सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी को अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि ये सावन आपके लिए क्या लेकर आया है, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या करना चाहिए उन्हें और क्या गाइडेंस दे रहे हैं महादेव। जय माँ काली, हर हर महादेव। उससे पहले मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा गाइस। एंड अगर आप एक और चैनल पर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है, माँ भवानी की बेटी, तो प्लीज़ आप वहाँ जाइए एंड उस चैनल को भी प्लीज़ हेल्प करिए ग्रो करने में। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर भी मैंने अपनी बहुत सारी बातें बताई हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को मैंने वहाँ पर बताया है, तो प्लीज़ आप उसे देखिए। यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड आया है आपके लिए वो है प्लेफुलनेस। बहुत ही ज़्यादा ये महीना आपके लिए बहुत ही खुशी से भरा एडवेंचरस रहने वाला है। मेरे जितने भी कलेक्टिव हैं, जिनके लिए भी ये वीडियो है, जो भी रेजोनेट होता है जिनसे भी, आप बहुत ज़्यादा खुश चीयरफुल रहने वाले हैं आगे आने वाले समय में। साथ ही साथ प्रोस्पैरिटी का कार्ड यहाँ पर आया है। आपको धन धान्य संपन्नता से पूर्ण कर रही हैं माँ आदि शक्ति। माँ कामाख्या के आप दर्शन कर सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान है जो माँ कामाख्या से जुड़ चुका है। और यहाँ पर मुझे माँ त्रिपुर सुंदरी की भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दिख रही है कि कोई मेरे ऐसे कलेक्टिव है जो उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, माँ कामाख्या के दर्शन करने जा रहे हैं, या उनका विशेष कृपा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हाईएस्ट गुड आपके जीवन में लग्जीरियस लाइफ आपको मिलने वाला है। बहुत ही हो सकता है कि आप बहुत लंबे टाइम से कुछ चीज़ों की कामना कर रहे थे, वो सारी चीज़ें पूर्ण होने वाली है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की कोई कमी थी, कोई भी 3D वर्ल्ड की जो भी चीज़ें हैं उसमें अगर किसी चीज़ को लेकर के आप कमी महसूस कर रहे थे, तो वो कमी आपकी पूर्ण करी जा रही है माँ आदि शक्ति के द्वारा। साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेट का कार्ड यहाँ पर आया है। हो सकता है कि आप किसी ने आपके साथ कोई बदतमीजी करी थी, तो उनको उनकी कहते हैं ना कि आप बहुत तमीज और तहजीब से उनको जवाब दे रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने उनको कुछ ऐसा जवाब दिया, आपने कुछ ऐसा काम किया कि आपके काम से ही उनको जवाब मिल गया। आपके ऊपर किसी तरह के क्वेश्चन मार्क उठाए गए थे, या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई थी पास्ट में कुछ समय पहले, जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसका जवाब भी आपको महादेव देंगे। साथ ही साथ उन लोगों को भी जवाब मिलेगा जिन लोगों ने आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया था। साथ ही साथ जेनरसिटी का कार्ड आया है। बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं आप एंड बहुत सारा प्यार आपकी तरफ भेजा जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत टाइम तक अपने प्यार के लिए आपने प्यार को मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि आपको कभी भी ट्रू लव नहीं मिला अपने जीवन में। जैसा आप प्यार करते हैं, जैसा आप काइंड हार्टेड हैं, जैसे आप लोगों को देखते हैं, वैसा कोई आपको मिला नहीं। और इसीलिए आपने महादेव से शिकायत करी थी अपनी कि आपको ऐसा कोई नहीं मिला। उसकी वो कमी महादेव आपको पूरी कर रहे हैं। कोई आपके जीवन में ऐसा कोई भेजेंगे, या कुछ भी आपको सरप्राइज मिल सकते हैं, गिफ्ट्स मिल सकते हैं, कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपको वैसा फील कराए जैसा कि आप इतना दिनों तक फील कराते आए हैं सभी लोगों को, जिनसे आपको उम्मीद थी, लेकिन उन लोगों ने आपकी भरोसे को तोड़ा, कभी भी वैसा प्रेम आपसे नहीं दिया। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से ऐसा एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे थे, तो आपके पार्टनर अब ऐसा करेंगे आगे आने वाले टाइम में। वो आपके ऊपर प्रॉपर ध्यान देंगे, प्रॉपर आप जितना उनके ऊपर खर्च कर रहे थे वो चीज़ें अब वो आपके ऊपर खर्च करने वाले हैं। वो आपको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आपको समय देना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपको ना प्यार का बहुत बड़ा बंडल आपको मतलब मिल रहा है, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक आपने प्यार के लिए प्यार आपको नहीं मिला, प्यार से आप खाली रहे हैं। उन चीज़ों को पूर्ण करा जा रहा है महादेव की तरफ से। साथ ही साथ क्लैरिटी का कार्ड यहाँ पर आया है। आपको ना क्लैरिटी मिल रही है कि आपका क्या है,
आपका राइट क्या है। हो सकता है कि आपको ना पता ही नहीं था, आप भ्रम में जी रहे थे, आपको ऐसा स्थिति था कि आप सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे थे, सही चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे। आपके लिए कौन सा इंसान सही है, कौन सी बात आपके लिए सही है, कौन सा बात पे आपको विरोध करना चाहिए, ये बात सही नहीं है। तो आपकी ना बंधन थी। कहीं न कहीं जब बंधन होती है ना आपके ऊपर, तो आपको समझ ही नहीं, आपका ना मुँह बंद हो जाता है। मतलब आपको बंधन करके आपको चुप करा दिया जाता है। बहुत बार ऐसी चीज़ें मैंने देखा है बहुत करीब से कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कहते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है, और इतना मैं बोल्ड हुआ करता था, बोल्ड हुआ करती थी, पता नहीं अब क्या हो गया है, मेरे मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलता, मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, इतना टॉर्चर हो रहा है, लेकिन हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। हमारा मुँह बंद हो जाता है, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोल ही नहीं पाते हैं। इधर कहीं और आप बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, किसी और के पास जाकर रो लेते हैं, अकेले में आप बहुत रोते हैं, बहुत डिप्रेस्ड, एंजाइटी में रहते हैं। बट जहाँ आपको बोलना था जिन लोगों के सामने, वहाँ आप डर जाते हैं, कहीं न कहीं पीछे हट जाते हैं या मुँह बंद रह जाता है आपका। तो ये बहुत बड़ा साइन है कि आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार की बंधन है, चीज़ों को आप नहीं देख पा रहे हैं सही गलत, और बोल नहीं पा रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। तो उन चीज़ों में मैं देख रही हूँ कि आपका जो राइट है, तो आप अपने हक के लिए मुझे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? कि ये मेरा हक है और मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। इस तरीके की मैं एनर्जी देख रही हूँ आपकी। जिन लोगों से भी मैच करती है प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को कि ये मेरा हक है, मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। मुझे भी हक है खुश रहने का, मुझे भी हक है कि अपने लिए कुछ बात बोलूँ, मुझे भी हक है कि सही गलत के लिए मैं आवाज़ उठाऊँ, ये चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही हैं उसको लेकर के बोलूँ। मुझे भी हक है जीने का, मुझे भी हक है तैयार होने का, मुझे भी हक है घूमने जाने का। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आप ये सारी चीज़ें, मतलब बुद्धि का विकास हो रहा है। अगर बुद्धि का बंधन है तो वो चीज़ें खुल रही हैं आगे आने वाले टाइम में। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था। साथ ही साथ कुछ और डाउनलोड्स मैं लेती हूँ जो एंजल के तरफ से है। क्या एंजल आज कहना चाहते हैं, प्लीज एंजल बताइए क्या संदेश है। सो यहाँ पर सबसे पहला जो संदेश आया है वो है रिमूव ऑल गिल्ट। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट था कि आपको पास्ट में ऐसी चीज़ें आपसे हो गई, या आप उस समय नहीं सोच पाए कि क्या चीज़ें थी, क्या करना चाहिए, सही फैसला नहीं कर पाए और कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, तो उसको आपको रिमूव कर देना है। कोई बोझ नहीं रखना है अपने हार्ट चक्रा पे, ठीक है? हार्ट चक्रा को ओपन रखेंगे तभी आपका थ्रॉट चक्रा ओपन होगा। योर स्पाउस इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। सो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ कि आपके स्पाउस से अगर किसी प्रकार का कोई मतभेद था, मन मुटाव था, या आपके पति पत्नी में आपके कोई भी इस तरीके की झगड़े थे, तो वो मुझे यहाँ खत्म होते हुए दिख रहा है। एंड वो चाहते हैं आपके अटेंशन के लिए ललायित हैं, वो आपका अटेंशन चाहते हैं। पहले हो सकता है कि वो नहीं चाहते थे, हो सकता था आप लोग दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साथ ही साथ कोई स्पिरिचुअल अटैक हुआ है किन्हीं के साथ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि स्पिरिचुअल अटैक को आपके पूजा पाठ को भंग करने के लिए, खत्म करने के लिए, या आपके साथ जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं पूजा पाठ के द्वारा उसको खत्म करने के लिए कोई आपको के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक कर सकता है। साथ ही साथ ऑथोरिटी का कार्ड यहाँ आया है, तो कोई आपके हक पे, आपका हक पे कोई और हक जमाना चाहता था, तो उसको आप देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कोई आपके हक को मारना चाहता है, वो ना मार पाए। ड्रीम्स कम ट्रू। अगर आपने कोई ड्रीम देखा है वो चीज़ें पूरी होने वाली है, कोई सपना आपका पूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ ग्लिम्स लाइट एंड ब्राइटनेस, तो आपके जीवन से सारे अंधकार को माँ आदि शक्ति मिटा रही हैं, महादेव मिटा रहे हैं, एंड आपके जीवन में लाइट लेकर आ रहे हैं, ठीक है? एक ऐसा प्रकाश जो दिव्य है, एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो अलौकिक है, अतुलनीय है, और उसे आपके जीवन से कोई नहीं हटा सकता है। कोई भी अंधकार या कोई भी नेगेटिव लोग हो, कोई भी नेगेटिव इंसान आपके जीवन में अंधकार फैलाना चाहे, उनको कोई हक नहीं है ऐसा करने का, क्योंकि भगवान आपके साथ है। महादेव कह रहे हैं कि आपके जीवन के प्रकाश को वो सदैव जलते रहने देंगे, जलाए रखेंगे, क्योंकि आप उनके सबसे प्रिय बच्चे हैं। साथ ही साथ और देख लेते हैं क्या और संदेश है मेरे कलेक्टिव के लिए, प्लीज बताइए। जय माँ काली। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज
पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं। नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा एंड वहाँ से आप स्लॉट बुक करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं हो रहा है आपके जीवन में, कोई ऐसी बातें फंसी हुई हैं, मतलब मेरे पास एक महिला आई जो बहुत टाइम से 2 सालों से वो एंजाइटी और डिप्रेशन में है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, वो तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ें हुई हैं उनके साथ जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकती हैं, वो तो टूट गई हैं, कोलैप्स हो चुकी हैं एंड उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, मतलब ऐसी हालत कि जिए मरे, क्या करे, क्या ले एक्शन। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया एंड मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत बार आपके जीवन में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ पजल बन जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें जो सॉल्व नहीं होती है। तो प्लीज़ आप हेल्प लीजिए, ऐसे ही आप कोलैप्स मत होइए खुद ही। अकेले अकेले में आप और अपने आप को हर्ट करते रहते हैं और आप अपने आप को और ख़राब करते रहते हैं। आप बीमारी घेरते रहता है आपको और सारी बीमारियां होने स्टार्ट हो जाती हैं डिप्रेशन में, और आप पता नहीं आप फिर कुछ भी हैंडल नहीं कर पाते। तो उससे अच्छा है कि आप किसी से शेयर करके, कोई अच्छे ऐसे कोई इंसान जिसके पास आपको कोई सॉल्यूशन मिल सके, जो आपको दे एंड वहाँ से आपको कोई समाधान मिले। तो इसीलिए जितने भी टैरो रीडर हैं या ऐसे कोई इंसान जो इन सभी बातों को समझते हैं, जो इन सभी बातों को भगवान ने उनको हीलिंग दिया, नेचुरल हीलर होते हैं ऐसे लोग, तो वो उस इंसान से कांटेक्ट करने के बाद आपको हो सकता है कि कोई समाधान मिले, और मुझे पूरा विश्वास है कि ज़रूर समाधान मिलता ही है। और आपको बिल्कुल उनके पास जाके अपनी चीज़ों को रखना चाहिए। सो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सबसे पहले यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, जो एक ही कार्ड है जो कि सीधा आया है, ठीक है, सीधा। बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 का कार्ड आया है। तो 7 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 7 आपका मूलांक हो सकता है, 7 जुलाई को आपका बर्थ डेट हो सकता है, 7 किसी भी महीने के 25 को आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर आपका जो थर्ड पार्टी है या आपके पार्टनर है उनका बर्थ डेट 3 हो सकता है, या फिर उनका बर्थ डेट 15 हो सकता है, किसी भी महीने की 15 तारीख को। ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपके लिए ये संदेश है कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसका किया कराया फिर गया है। ये थर्ड पार्टी है ना, इसको मतलब बेचैनी, घबराहट हो रही है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि अब कौन सा बाण छोड़े, अब कौन सा तीर छोड़े, अब क्या करें, अब कहाँ आग लगाए। मतलब ये थर्ड पार्टी बहुत अकेली हो गई है इस वक्त। थर्ड पार्टी के लिए कार्ड आया है। मैंने ऐसा कुछ भी बोलकर कार्ड नहीं निकाला था, लेकिन चीज़ें आई हैं थर्ड पार्टी के लिए कि थर्ड पार्टी कंफ्यूजन में है एंड हो सकता है कि मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव हैं जो थर्ड पार्टी को लेकर के रीडिंग करवाना चाहते होंगे मुझसे, या चाहते होंगे कि मैं रीडिंग करूं, सो इसीलिए चीज़ें आई हैं। सो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत अकेली पड़ते जा रही है, अकेला पड़ते जा रहा है। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए है। थर्ड पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि अब कौन सा चाल चले। अब मतलब उनकी सारे चालें वो सारे अपने पास से खेल चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा अब कौन सी चाल चले जिससे कि मेरा काम बने। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि उसने काफ़ी तंत्र मंत्र का सहारा लिया है, बहुत सारे ब्लैक रिचुअल्स किए हैं, और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत हिडन तरीके से काम किया है इन्होंने। आपको एक तरफ से हो सकता है कि ये पैसों से कोई सपोर्ट करने दिख रहे थे, कि ये पैसे से आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप कभी इन पे बिलीव ही ना करो कि ये इंसान ऐसा हो सकता है, ये कोई ऐसा थर्ड पार्टी है। ये सपोर्टिव भी बहुत है, पैसे को लेकर के या काम को लेकर के बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करते आए हैं आपको, लेकिन इनका सपोर्ट करने का मकसद ही कुछ और था। ये बहुत ही ज़्यादा राज वाले इंसान है, जो अपने दिल में बहुत सारे राज को दफन करके रखते हैं, ऐसे कोई इंसान है यहाँ पर थर्ड पार्टी। एंड ये जो है ना, इसने ऐसी चीज़ें करी है ना, और ये हमेशा से आपको बोलते आएंगे ये सब कुछ नहीं होता है। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों को उनसे शेयर भी करते थे कि ऐसी चीज़ें होती हैं, या आप उनसे पूछने जाते थे, तो ये बोलती थी नहीं ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई क्यों करेगा, इस तरीके की बातें करती थी, ताकि आपको कभी बिलीव ना हो, आप कभी सच ना जाने, आप कभी देख ही ना पाइए, आप ऐसे इंसान से कभी कंसल्ट ना करें, आप कभी ऐसे लोगों के पास जाए ही ना, ये आपको रोक देती थी।
हमेशा। और इसका काम था हमेशा आपके जीवन में ताका झांकी करना और हमेशा भ्रम में फैला के रखना। आपके सामने हमेशा 3-4 चीज़ें ऐसी पसार देंगी, आपको किसी की बातें बोल देंगी कि उसने आपके बारे में ऐसा बोला या वो ऐसा कह रहा था, जबकि उसने ऐसा कहा नहीं कहा। लेकिन आपके साथ थर्ड पार्टी का ऐसा बॉन्डिंग है कि आप बिलीव करते हो उनके ऊपर इतना ज़्यादा कि आपको लगता है कि वो जो बोल रहे हैं कि ऐसा किसी ने कहा या ऐसा किसी ने किया आपको लेकर के, तो वो सही है, मुझे यहाँ दिख रहा है। वो हमेशा से ना टॉप पे रहा है, रही है, भ्रम में रखा गया है आपको। आपको हमेशा ऐसी-ऐसी ज़हरीली बातें आपके कान में डाली गई हैं थर्ड पार्टी के द्वारा। उसने ऐसा किया, आपके पार्टनर ने ऐसा किया, पास्ट में ऐसा किया, प्रेज़ेंट में आपके पार्टनर को लेकर के भी इसने बहुत भड़काया है आपको कि उसने ऐसा कर दिया और ये ऐसा है, वैसा है, ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में और दूरियां पैदा हो। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पार्टनर मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये आप लोग दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। इसीलिए मैं देख रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत कलह-कलेश है। हो सकता है आपने बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे से बातें नहीं की, शकल नहीं देखा, आपने बहुत सारी, और ये डबल कन्फर्मेशन आप देखिए उस कार्ड से भी ये चीज़ें आई थी और ये डबल कन्फर्मेशन है इस वीडियो में। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं और चूँकि आप लोगों में बहुत सारी ऐसी स्थिति थी, ऐसा स्थिति बना है हर बार कि आपको लगा कि मैं डिवोर्स ले लूँ, अकेले हो जाऊँ, ठीक है। आपके पार्टनर भी आपसे डिवोर्स लेना चाहते थे, आपकी शकल नहीं देखना चाहते थे। पेज ऑफ सॉर्ड्स इज़ रिवर्स ये बता रहा है यहाँ पर कि इतना आंधी तूफान आप सहने के बाद आपको शांति चाहिए था। आपको शांति के लिए आप कुछ भी कर सकते थे और आपने ये तय कर लिया था कि अब मैं अपने पार्टनर के साथ नहीं रहूँगा, नहीं रहूँगी, उनसे दूर रहना है क्योंकि वही टॉक्सिक है मेरे जीवन में और सब आपको अच्छे लगते थे सिवाय आपके जो सबसे लव्ड वन है। आप लोग अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या आपका उनका कोई पास्ट का रिश्ता है तो उन चीज़ों को लेकर, साथ ही साथ देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी रिवर्स में आया है। सो ये कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि आपको हमेशा लगता था कि मैंने इतना भर भर के लोगों को प्यार दिया, इमोशन दिया, केयर किया, पर मुझे नहीं मिला। ये आपको कहीं ना कहीं दुखी करती थी, लेकिन फिर भी आप दुखी नहीं होते थे, ठीक है, क्योंकि आप भगवान के बच्चे थे। भगवान आपकी बहुत सुनते थे। 7 नंबर केतु का होता है। हो सकता है कि आपका कुछ ऐसी कुंडली में चीज़ें थी जिसकी वजह से भगवान आपके साथ थे, कोई हो या ना हो, हर वक़्त थे एंड उन्होंने आपको बहुत प्रोटेक्ट किया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ, अगर कार्ड में ट्विन फ्लेम आया है, अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन कार्ड में आया है, तो इसका मतलब ट्विन फ्लेम वाले जो भी महिला होती हैं मोस्टली, या दोनों के लिए है, तो जो मेल होते हैं, अगर ये शिव शक्ति कैरी करते हैं तो ऐसे लोगों को ट्रू लव जल्दी नहीं मिलता है एंड जिनके साथ होता है उनको पूरी दुनिया उन दोनों को अलग करने में लग जाती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसी चीज़ें होती हैं एंड ये दोनों एक दूसरे को प्रति लॉयल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये दोनों दुखी होते हैं, कभी भी एक दूसरे से दूर होकर खुश नहीं रह पाते हैं। एंड चीज़ें देखिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि कुछ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत उदास थे एक लंबे टाइम थे। हो सकता है 7 सालों से आपको लव नहीं मिला, आपके पार्टनर होते हुए भी आपके पास नहीं थे, वो साथ रह के भी नहीं थे, एक छत के नीचे रह के भी वो नहीं थे जैसा आप ढूंढते थे, जो आप खोजते थे। तो आप बहुत उदास रहने लगे थे, सैड हो गए थे। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर डेविलियस प्रयोग करके ऐसी चीज़ें करी गई जिससे कि आप शारीरिक रूप से कभी भी खुश ना रहो और आपको बहुत सारी बीमारी हो जाए। हेल्थ इशू आपको बहुत होंगे, मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि आपको बैक में पेन हो, कंधे में, कमर में हमेशा पेन रहते थे, शोल्डर में चीज़ें। और ये हेडेक जो भी चीज़ें आपकी थी, या फिर आप घर को लेकर परेशान रहते थे, या फिर आपको गिफ्ट्स को लेकर कि आपको कोई गिफ्ट्स नहीं मिलता, और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में भरी जाती थी, या ऑटोमेटिक आपको सपने आते थे। कभी कभी सपने से मुझे याद आया कि मुझे एक लेडीज़ बता रही थी कि उनके साथ बहुत सारे ऐसे ड्रीम आते हैं जिसमें वो देखते हैं कि उनके जो भी पार्टनर है वो ऐसा ऐसा करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि ऐसी उनकी फीलिंग नहीं है। जब मैंने उनकी एनर्जी चेक करी तो मुझे समझ आया कि उनकी फीलिंग ऐसी नहीं है, उनकी एनर्जी ऐसी नहीं है। तो फिर जब चीज़ों को करीब से देखा और चीज़ें लंबे समय तक मैंने उनकी हीलिंग की, फिर रियलाइज़ हुआ कि उनको ये सपने तभी आते थे मोस्टली अमावस्या पे, और ज़्यादातर ऐसे समय पे जब उनको रिचुअल्स होते थे। जैसे ही उनके ऊपर कोई रिचुअल्स होता था, उनकी कोई थर्ड पार्टी थी, वो जब रिचुअल्स करती थी तो इनको ऐसे ऐसे सपने आते थे और इनमें संदेह पैदा होता था, शक पैदा होता।
अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा, और ये इन दोनों में लड़ाइयाँ होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, क्योंकि ये सपने को सच मान लेती थी। इनको लगता था कि सपना सच है, और फिर चीज़ें, और ये सपने बार-बार आते थे, तो इनको लगता था कि वो चीज़ें सच है, जबकि सच नहीं थे। तो बहुत बार क्या होता है कि जब आपके ऊपर नेगेटिविटी होती है, आपके ऊपर कुछ चीज़ें छोड़ी जाती हैं, और अगर आप कॉन्शियस लेवल पे स्ट्रांग हैं या फिर आपकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई है, तो वो आपको बताती है, वो चीज़ें दिखा देती हैं। तो दिखाती हैं तो आपको यहाँ ये समझना रहता है कि यहाँ पर कुछ कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये कब समझते हैं? जब हम लोग स्पिरिचुअल लाइन में आते हैं, स्पिरिचुअली अवेक होते हैं, और जब तक नहीं होते हैं, हमें समझ नहीं आता, हम उन चीज़ों को सच मानने लगते हैं, और जो भी हमारे लव वन होते हैं, जो रिश्ता अच्छा होता है, उनके प्रति हमारे मन में शक और संदेह पैदा होता है, और हमारे रिश्ते टूटने लग जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी। किन लोगों से रेजोनेट करती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।